का। इससे पहले वीडियो में हमने कथनी और करनी के दो किस्सों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें यहाँ फूल तोड़ना मना है वो वाला एक किस्सा था और दूसरा धूम्रपान करना निषेध है। उस किस्सों में हमने देखा था दो घटनाओं में कि किस प्रकार से दो जो व्यक्ति है वो अपनी कथनी को अपनी करनी के जरिए गलत साबित करते हैं। वैसे ही एक टॉपिक के बारे में और एक घटना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। तो जो व्यक्ति था वो दुकान में कुछ सामान लेने के लिए गया होगा, तो वो व्यक्ति को दुकानदार ने कहा कि आपको ये स्कूटर है यहाँ पर खड़ा करना नहीं है, वहाँ सामने जो जगह है वाहन पार्क करने की वहाँ आप जाओ और वहाँ वाहन पार्क करके आओ। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना ये कोई ठीक बात नहीं है। तो जो दुकानदार ने उससे बोला, पर उस जो ग्राहक था उसने कहा कि मुझे यहाँ थोड़ी ही देर रुकना है, मुझे यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं, मैं अभी अपना सामान लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। और उस सज्जन की बात वो दुकानदार ने मानी नहीं और उसे बोला कि वहाँ ही स्कूटर रखकर आओ। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। उतने में ही स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। ये जो सब हुआ वो सज्जन ने देखा और देखते ही वो सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। देखा ना स्टूडेंट कि जैसे ही किसी और की चीज बात हो तो वो हम उस पर थोपते हैं कि ये आपको करनी ही करनी है, और जैसे ही हमारे घर के कोई सदस्य की बात आई तो हम उस बात को भूल जाते हैं। तो हम ऐसा करते रहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान हमने कुछ बोला होता है, कहा होता है, वो हम जब हमारी बारी आती है तो वो हम भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उसे अपनाना पड़े तो वो आदर्श है वो भूल जाते हैं। कई लोग होते हैं कि जो बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करो, ये ना करो, पर जब वो करने की बात आती है तो वो क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं। अब उसके अलावा एक आगे का किस्सा है, वो भी हम देखते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर पर उसके मित्र आए थे मिलने के लिए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। मग्न यानी लीन, मग्न यानी लीन होना, तल्लीन होना। तो ये जो मित्र थे उसके, वो सभी बातों में मशगूल थे। उतने में ही किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। बाहर मकान मालिक खड़ा था, ये देखकर उसे पता चल गया कि जो वो पिछले 4 महीने का जो किराया है वो उसने दिया नहीं था, तो वो मांगने के लिए बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा और जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने के लिए आया हूँ। वो जो घर में रहने वाला इंसान था, वो इंसान को मालूम हो गया कि जो मेरा मकान मालिक है वो 4 महीने का किराया बाकी है, वो लेने के लिए आया है। तो उसने खुद वो घर में था, फिर भी उसने अपने बच्चे को भेजा बाहर, ये कहने के लिए कि मकान मालिक से बोलो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है। तो जैसे ही वो बच्चा होता है वो बाहर जाता है तो मकान मालिक उससे कहता है कि बेटा अपने पिताजी से कहो कि मकान में आया हूँ, घर का जो किराया है वो बाकी है तो मैं लेने के लिए आया हूँ। तो बच्चे तो निर्दोष होते हैं और मन के सच्चे होते हैं, और वो छोटे बच्चे होते हैं उनको झूठ बोलना नहीं आता है। तो अब क्या होता है वो देखते हैं आगे।
बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक से यानी जोश में आकर। तपाक से यानी जोश में आकर, जोश के साथ। तो जो बच्चा था उसे तो जो बोलना था, उसने पिताजी ने बोला था वही उसे बोलना था। तो बेटे ने तो बोल दिया कि पिताजी ने कहा कि वे घर पर नहीं है। अब आप ये सेंटेंस को कंप्लीट सुनो, उसी में आपको हंसी आ जाएगी कि पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है, तो पिताजी घर पर है तो उन्होंने कहा होगा ना। तो उसी में जो बच्चे ने ये वाक्य बोला, उसी में उस किराएदार का जो झूठ था वो पकड़ा गया। और बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक को हंसी आने लगी, क्योंकि जो बच्चे ने बोला उस पर से ये जो मकान मालिक था वो जान गया कि उसके पिताजी घर में ही है और वो बच्चे को झूठ बोलने के लिए बोल रहा है। तो उसके जो मकान मालिक था उसे तो हंसी आई ही आई, पर साथ ही उसके जो मित्र घर पर आए थे वो भी उसे देखकर हंसने लगे। तो जैसे ही लोग उसके सामने हंसने लगे तो वो देखकर वो जो सज्जन था वो शर्म से पानी पानी हो गया। तो पानी पानी हो जाना वो एक मुहावरा है। पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित हो जाना। पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। तो कैसा लगता है, देखा ना स्टूडेंट, कि हम किसी को जब कोई कुछ सिखाते हैं और वो जब हमने जो बोला वो चीज गलत साबित होती है लोगों के सामने, तो जैसे ही हमारे कथनी और करनी में अंतर आता है तो हम क्या बन जाते हैं, समाज में और दुनिया में हंसी के पात्र बनते हैं। वैसा ही एक किस्सा है, एक और किस्सा है, वो सुनते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो प्रतीक्षा यानी क्या होता है, इंतजार। प्रतीक्षा यानी इंतजार। तो वो दादा थे, अब हमारे घर में जो बड़े होते हैं ना वो हमेशा अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी सीख देते रहते हैं। तो जो दादाजी थे वो अपने पोते को सिखा रहे थे कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो ये दादाजी ने सिखाया, वो आपने देख भी लिया। अब दादाजी कैसे अपनी कथनी और करनी को अलग साबित करते हैं वो देखते हैं। तो एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने के लिए गए थे। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। पोता हम किसे कहते हैं, पुत्र के पुत्र को हम पोता कहते हैं। पोता यानी पुत्र का पुत्र। तो पुत्र के पुत्र को हम पोता कहते हैं। तो ये पोता भी उनके साथ था। तो जब उन्होंने, दादाजी थे, वो बिजली का बिल जब जमा कराने के लिए गए तो बिजली का बिल जमा कराने वालों की जो लाइन थी वो बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। ये वो सोचकर देखने लगे कि इतनी बड़ी लंबी कतार है और मैं कब बिजली का बिल चुकाऊंगा और यहाँ से मैं कब जाऊंगा। तो उनके दिमाग में वो तरह तरह के ख्याल आते हैं कि किस प्रकार से मैं उसे बहुत कम समय में बिल देकर यहाँ से चला जाऊं। तो उन्होंने खड़े हुए सभी लोगों को देखा कि कोई परिचित व्यक्ति तो मिल जाए तो मैं उसे बिल थमाकर चला जाऊं। तो उन्होंने ध्यान से देखा अपनी आसपास, तो आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो उन्होंने आगे पीछे का विचार किए भी वे तुरंत उसके पास चले गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे, तो जो लो ये बिल और राशि जमा करा दो। जो व्यक्ति के हाथ में उन्होंने राशि और वगैरह पकड़ा दिया और उसे बोल दिया कि ये बिल तुम घर पर भूल आए थे तो तुम उसे भी जमा करा लेना। पर वो जो इंसान को उन्होंने वो बिल वगैरह दिया वो उनसे ये कहे कि दादाजी मैं घर पर नहीं भूल कर आया था, वो कुछ कहे उससे पहले तो दादा वहां से साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं और ये जो सब कुछ होता है वो उनका जो पोता है वो देख रहा होता है।
तो उसने पोते ने देखा कि किस प्रकार से दादा ने अपने गलत तरीके से, गलत ढंग से बिजली का बिल जमा कराने का प्रयास किया। तो पोता है वो देख रहा था, वो आवाज लगा रहा था बार बार अपने दादाजी को कि दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना। तो ये जो सारा कुछ था वो उनके बच्चे ने देखा। तो वो बच्चा दादाजी को बोल रहा था कि दादाजी लाइन में खड़े रहो ना, आप इस तरीके से क्यों गलत ढंग से बिल दे रहे हो। तो जैसे ही बच्चे की ये बात सुनी उन्होंने, वैसे ही आसपास के जो लोग थे ये सुनकर हंसने लगे। तो देखा ना स्टूडेंट कि दादाजी अपनी कथनी और करनी को लेकर कैसे गलत साबित हुए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। तो आचरण यानी कि व्यवहार, आचरण यानी व्यवहार। तो हमारा जो आचरण है वो हमेशा दूसरों के साथ, हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, यानी कि जिन लोगों का आचरण अच्छा नहीं होता, जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, वैसे लोगों को जग में सम्मान मिलता नहीं है और वो हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी कथनी और करनी को सदैव समानता रखनी चाहिए। तो सदैव यानी कि हमेशा, तो हमें हमारी कथनी और करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए। और लास्ट में एक पंक्ति अच्छी से लिखी है कि हो कथनी करनी एक समान तो जग में मिलता तब सम्मान की। यानी स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस प्रकार से हमारी कथनी और करनी एक होगी जैसी ही तो हमें जग में सम्मान मिलेगा। यदि हम जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं तो हम जग में हंसी के पात्र बनेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो कुछ समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।